टिल्लू पंप मोटर अगर बहुत ही ज़्यादा कम पानी दे रही है तो इससे अगर आप भी परेशान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। देखिए, जो हमारे पास सबसे पहले जो मोटर आई थी टिल्लू पंप, ग्राहक का कहना था कि ये मोटर शायद जल चुकी है और ये बहुत ही कम पानी दे रही है। अगर इसका हम पाइप आगे की ओर से पकड़ लेते हैं, प्रेशर देते हैं तो ये पूरी तरह से बंद हो जाती है और कई बार बिल्कुल प्रेशर भी नहीं देती है। तो इस कंडीशन से जब कस्टमर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे तब हमारे पास मोटर लेके आए हैं। हमने इसकी सेक्शन में पानी भरा और इसको चेक करके देखा और जो वोल्टेज था वो तकरीबन 210 के समथिंग था, जो कि 220 230 के समथिंग अगर हो तो मोटर बहुत बेहतरीन चलती है। तो जब हमने मोटर को स्टार्ट किया तो मोटर स्टार्ट हो गई है और पानी भी दे रही है, लेकिन पानी में जो प्रेशर है बहुत ही कम आ रहा है। जब पानी में प्रेशर बहुत ही कम आ रहा था तो इस कंडीशन में कस्टमर ने हमें बताया कि इतना ही पानी देती है। अब जब इसको हम ऊपर की ओर पानी ले जाते हैं तो ये समथिंग 10 फीट तक जाता है और 10 फीट के बाद इसका जो प्रेशर है वो टूट जाता है और 10 फीट से ऊपर पानी जा ही नहीं रहा है। अब इस कंडीशन में अगर पानी नहीं जाता है तो कस्टमर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि छत पर पानी ले जाना पड़ता है दूसरी मंजिल पर। और पहले ये मोटर पानी ले जाती थी, लेकिन इन्होंने कुछ ही दिनों से ऐसा नोटिस किया है कि जो मोटर है पानी नहीं ले जा रही है और अब बिल्कुल नहीं ले जा रही है। तो इस कंडीशन में जब हमने इसका प्रेशर चेक किया तो प्रेशर देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना कम आ रहा है। और इसका हम अगर आगे से मुंह बंद कर देते हैं तो पाइप पूरी तरह से बंद हो जाता है, फिर भी जो मोटर है पानी नहीं दे पाती है और मोटर दब भी नहीं रही है, थोड़ी बहुत दबती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें? तो सबसे पहले कस्टमर के कहने पर हमने मोटर को खोल दिया, क्योंकि कई बार रनिंग कॉइल चिपक जाने के कारण मोटर आरपीएम सही तरीके से नहीं लेती है, जिससे मोटर जली मानी जाती है। लेकिन वो चलती रहती है, थोड़ा बहुत पानी देती है लेकिन रनिंग पर पानी नहीं देती है। उनकी संतुष्टि के लिए हमने मोटर को खोल कर देखा और उन्हें बताया कि अभी आपकी मोटर बिल्कुल ठीक है, इसकी वाइंडिंग बहुत अच्छी है। इसके बाद हमें संदेह था कि इसकी जो वाल्व है, बॉल में अगर मिस्टेक हो सकती है। कई बार बॉल में कचरा फंस जाता है या पन्नी वगैरह फंस जाती है तो भी ये बॉल जाम हो जाती है, जिससे पानी बहुत कम जाने लगता है और प्रेशर रुक जाता है। जब हमने बॉल को चेक किया, बॉल को चेक करने के बाद दोस्तों हमने इसकी आगे की भी वाइंडिंग खोली, क्योंकि आगे की वाइंडिंग देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार मोटर अर्थ हो जाती है तो इस कंडीशन में भी दिक्कत आ जाती है कि टुल्लू पंप पानी नहीं फेंकता है। जब हमने इसका पूरा चेकअप कर लिया है तो हमें संदेह हो रहा था कि कहीं इसके एम्पलर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कई बार हो जाता है, जो एम्पलर होता है उसमें दिक्कत आ जाती है। तो हमने इसका एम्पलर भी खोल कर देखा, क्योंकि अगर एम्पलर कट जाता है, घिस जाता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एम्पलर में 99% ऐसा प्रॉब्लम आ ही जाती है। लेकिन हमें पहले से जो प्रॉब्लम थी उसे पता था, लेकिन हम ये सब कस्टमर की संतुष्टि के लिए कर रहे थे, क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि आप बारी बारी से सारे पुर्जे चेक कर लीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए उनकी संतुष्टि के लिए उनके सामने ही हमने इसका एम्पलर खोला और उनको बताया कि जो आपकी मोटर का एम्पलर है वो प्रॉपर तरीके से सही है और 100% अच्छा है, इसमें किसी प्रकार की खराबी नहीं है। और इसके अंदर जो एम्पलर डला होता है वो पीतल का एम्पलर डला होता है, कि जो 2 स्टड की मदद से ही निकलता है। अगर आप ऐसे किसी हथियार से, लीवर की मदद से या छेनी की मदद से इसको निकालेंगे तो ये टेढ़ा हो जाता है, जिससे अनबैलेंस हो जाने के कारण मोटर प्रॉपर तरीके से प्रेशर नहीं दे पाती है। तो बॉल भी ठीक थी और इसके होल्स वगैरह सब कुछ खुले हुए थे और बहुत ही बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी की चलने वाली ये मोटर है, ऐसी नहीं है कि लोकल वाली हो, कॉपर से वाइंड है। तो हमने सब कुछ करके इसकी मोटर को हमने फिट कर दिया है और हमें मेन समस्या समझ में आई थी कि जो इसका कैपेसिटर है, यानी कि कंडेंसर जिसे संधारित्री बोलते हैं, ये पहले से ख़राब था। इसको जब पट्ट कर रहे थे, हम शॉर्ट कर रहे थे तो ये अच्छी आवाज़ दे रहा था, लेकिन इसमें एम्पियर सही तरीके से स्टोर करने की क्षमता नहीं बची थी, जिस कारण से ये हमने जब कंडेंसर बदला है तो इसको जो आरपीएम है वो प्रॉपर तरीके से सही आ गए हैं। कोई भी अगर अच्छा मिस्त्री होगा तो सबसे पहले वो कंडेंसर चेक कर ही देखेगा, जैसा कि हमने देखा था। लेकिन कस्टमर की संतुष्टि के लिए हमने पूरी मोटर खोल कर देखा ताकि कस्टमर को कहीं पर भी संदेह ना रहे। और इसके बाद जब हमने मोटर को चेक किया है तो इसके बाद मैं आपको प्रेशर ही खुद ही बता देता हूँ, आप खुद ही देखिए कि प्रेशर किस तरीके का आया है, क्योंकि आप जब देखेंगे तभी जानेंगे कि कंडेंसर बदलने के बाद इसकी क्षमता जो है कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो देखिए कुछ ही देर में अब ये पानी पकड़ लेगी, क्योंकि इसकी जो सेक्शन है पूरी खाली थी और हमें इसकी सेक्शन भरनी पड़ी है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हम पहले साफ चेक करेंगे मोटर घूम रही है नहीं। जब मोटर प्रॉपर तरीके से चलने लगती है तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसमें प्रेशर दिया है और तकरीबन 4 से 5 फीट दूर ये पानी दे रही है। और इसका प्रेशर जो है वो दोगुना हो गया है, पहले जितना था उससे दोगुना हो गया है। तो कभी भी अगर टुल्लू पंप में ऐसी प्रॉब्लम आती है आपके पास भी कि टुल्लू पंप बहुत ही कम पानी दे रहा है, तो जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं बारी बारी से इन सभी को आप चेक कर सकते हैं। इन्हीं सभी स्टेप में दिक्कत आती है तभी जाके जो टुल्लू पंप का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है।
बाकी इसमें सिर्फ कैपेसिटर की परेशानी थी और आप सभी के बताने के लिए और कस्टमर की संतुष्टि के लिए मैंने पूरा मोटर खोल के बताया है, एक एक बारीकी से पॉइंट बताया है, ताकि आपकी समस्या का पूर्णतः हल हो सके और अगली बार अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या आती है तो उसका आप खुद समाधान कर सकें। वैसे आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रेशर बेहतरीन क्वालिटी का आ गया है और बहुत ही बेहतरीन मोटर चल रही है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए फॉलो करें। धन्यवाद।